हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बेटा हम लोग एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की मिसलेनियस एक्सरसाइज कर रहे हैं एंड इसमें अभी तक हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में टिल 8th क्वेश्चन तक कर लिया है। आज की जो क्लास चलेगी उसमें हम लोग 9th क्लास जो 9th क्वेश्चन है सॉरी उससे करना स्टार्ट करते हैं एंड 9th के ऑनवर्ड्स भी आपके जो 9th क्वेश्चन है इसमें मैक्सिमम मिनिमम का कंसेप्ट लग रहा है और इसके बाद आपको एक आध क्वेश्चन मिलेंगे जहां पर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का कंसेप्ट लग रहा होगा, बट मैक्सिमम आप देखोगे ना ज्यादा क्वेश्चंस आपके बेस्ड होंगे ऑन द बेसिस ऑफ जो आपका कंसेप्ट है मैक्सिमम एंड मिनिमम। चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन पे आपको बोल रहा है कि अ पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ ट्रायंगल इज एट अ डिस्टेंस a and b फ्रॉम द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल सो दैट द मिनिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज दिस। अच्छा, पहली नजर में ये जो बच्चे हैं मोस्टली जो बच्चे हैं इसको क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, ठीक है, बिकॉज ये आपको पता नहीं चलेगा कि करना कैसे, क्या अप्रोच रहेगी, तो इसीलिए ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। देखो इंपॉर्टेंट कहने का मतलब है कि जिसमें आपका दिमाग तुरंत ना चले या एक बार करने के बाद या एक बार समझने के बाद भी आपको थोड़ा सा उसमें अपने एफर्ट ज्यादा डालने पड़ते हैं। डिपेंड करता है, इट्स स्टूडेंट टू स्टूडेंट। एक बार समझ में तो आ जाएगा बट उसको आप जब तक 2-3 बार प्रैक्टिस नहीं कर पाते हो तब तक वो चीज आपके दिमाग में नहीं बैठती है, ठीक है। समझ में तो आ जाएगा, मैं समझाऊंगा आपको एक बार में, बट उसको आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये उन टाइप के क्वेश्चंस में, बिकॉज इसमें थोड़ा सा अलग सा कंसेप्ट इस्तेमाल हो रहा है, बहुत ज्यादा भी नहीं हो रहा, हल्का सा अलग कंसेप्ट है अभी तक जो हम क्वेश्चंस करते आ रहे हैं। बिकॉज अभी तक जो हमने क्वेश्चंस करे वो स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, आपका वॉल्यूम था, सरफेस एरिया निकालना था, 2 नंबर्स को ऐड करना था। यहाँ आपसे क्या बोल रहा है कि आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ ट्राइंगल इज एट अ डिस्टेंस a and b फ्रॉम द साइड ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज हम कब बात करते हैं, जब हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है। राइट एंगल ट्राइंगल में 90 के अपोजिट जो साइड होती है हम उसे क्या बोलते हैं, आपका हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो चलिए फिलहाल हमें क्या करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। तो जी हमने क्या बना लिया, आपका ट्राइंगल ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया, ठीक है। यहां पर B के अपोजिट जो साइड है दैट इज कॉल्ड AC, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चा, आपका हाइपोटेन्यूज कहेंगे। आपसे बोलता है अ पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ ट्राइंगल इज एट अ डिस्टेंस A फ्रॉम द साइड। अच्छा, आपसे बोलता है इसी में यहां पर ही कोई एक पॉइंट है, ये पॉइंट मान लो, ये पॉइंट क्या बच्चा आपका, इस पॉइंट का नाम लेते हैं हम D। हमने पॉइंट का नाम क्या रख लिया, D रख लिया। ये जो D पॉइंट है आपका, इससे और इससे इसका डिस्टेंस कितना है, यहां बेस से ये A सेंटीमीटर दूरी पर है और ये जो परपेंडिकुलर है इससे ये B यूनिट्स दूरी पर है, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन में दिया हुआ, बस इतनी इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। अब उसके बाद आपसे क्या बोलता है, यार आपको क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू शो दैट मिनिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। अगर आपको इस तरीके का कोई ट्राइंगल मिल रहा है जिसमें A और B उसकी क्या है, डिस्टेंस है फ्रॉम बेस एंड मतलब बाकी जो 2 साइड है बेस और परपेंडिकुलर, उनसे A और B डिस्टेंस है, तो अगर ऐसा है तो आपके पास जो ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल, उसका मिनिमम हाइपोटेन्यूज कब होगा, मिनिमम हाइपोटेन्यूज क्या होगा, वो ये होगा सर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मिनिमम हाइपोटेन्यूज बताना है, मिनिमम हाइपोटेन्यूज ये प्रूव करके दिखाना है। तो आपको 2 चीजें यहां पे प्रूफ करनी है, एक तो ये भी प्रूफ करना है कि भाई आपका A और B मानने पर, ये डिस्टेंस मानने पर आपका ना ये जो चीज है बच्चे दैट इज दिस हाइपोटेन्यूज, इसकी लेंथ सबसे छोटी होगी, इसकी लेंथ क्या होगी, सबसे छोटी होगी, और क्या होगी वो भी बताना, वो ये होगी सर। आपको प्रूफ भी करके दिखाना और ये भी प्रूफ करना है कि मिनिमम रहेगी सर, ठीक है। सो कैसे करेंगे जी, अब देखो हाइपोटेन्यूज, भाई देखो ये हाइपोटेन्यूज AC है, A और B 2 ये डिस्टेंस है, इनका इससे कोई लेना देना नहीं है, तो मतलब ये लेना देना करना पड़ेगा, इससे इसका कोई कंपैरिजन कराना पड़ेगा, ठीक है। कैसे करेंगे देखो यहां पर आप ही देखिए, ये एंगल क्या बच्चे, थीटा है, तो ये एंगल भी क्या होगा, अगर 2 लाइनें ऐसे पैरेलल होती हैं तो उनके बीच में इन एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। भाई ये लाइन और ये लाइन क्या रहेंगी, पैरेलल रहेंगी ना। अच्छा, एक और चीज आप समझो, जब आपसे बोलता है D पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम बेस एंड फ्रॉम परपेंडिकुलर, तो ये डिस्टेंस हमेशा कैसा डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट होता है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा क्या रहता है, परपेंडिकुलर रहता है। इतनी बात ध्यान रखना है, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा कैसे रहता है बच्चे, आपका परपेंडिकुलर रहता है। तो ये आपका मान लो ये डिस्टेंस है DE और ये आपका DF। बात नहीं क्लियर है आपको, तो DF डिस्टेंस आपका इस साइड से, DE डिस्टेंस है फ्रॉम दिस साइड, और कैसा डिस्टेंस होगा, हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा बच्चे, थीटा हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है आपको। तो ये जो चीज मैंने लिखी है, हम इनको थोड़ा सा मतलब यहाँ पे बनाई है इन द फिगर, हम इसे थोड़ा बहुत लिख लेते हैं। तो हमने क्या कर लिया, हमने लेट कर लिया, लेट ट्राइंगल ABC आपने लेट कर लिया, जिसमें आपका AC इज हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज है आपका, एंड आपका एंगल ADF इज इक्वल टू एंगल DC कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा जी आपका,
ठीक, एफ डी कितना हो जाएगा आपका बी एंड डी कितना हो जाएगा आपका ए। ये आपने कंसिडर आउट कर लिया। अब आपको क्या करना है, आपको मिनिमाइज करना है बेटा एसी को। एसी को क्या करना है आपने, मिनिमाइज करना है, इसकी लेंथ को मिनिमाइज करना है। तो आपके पास दो रिलेशन है, हाइपोटेन्यूज कहां कहां आ सकता है। एक तो आपके पास ये रिलेशन है कि भाई आप एसी को डायरेक्ट लिख लो, एसी बराबर क्या लिख लो बेटा, एसी किसके बराबर होगा, एडी प्लस डीसी। मैं एसी को क्या लिख सकता हूं, एडी प्लस डीसी लिख सकता हूं, ठीक है। दूसरी चीज हमारे पास हाइपोटेन्यूज कब आता है, जब हम क्या लगाते हैं बच्चे, पाइथागोरस थ्योरम। एसी स्क्वायर किसके बराबर होगा, एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। अब आप एक चीज देखो यार, एक चीज आप यहाँ पे फील करो कि यार ये एबी और बीसी तो दे ही नहीं रखा, इसके डायमेंशन दी है हमें क्या, नहीं दी। आपको देता है कि एसी में एक पॉइंट है डी जो कि इससे ए दूरी पर है, इससे बी दूरी पर है ना, इनकी डायमेंशन दे रहा है, ठीक है। तो ये चीज लगाना थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है, क्योंकि मुझे यहाँ पर फिर ए भी निकालना पड़ेगा, बीसी, दोनों चीजें निकालनी पड़ेगी, ठीक है। वो चीज थोड़ा दिक्कत देगा। अगर मैं क्या करूं, मैं एसी निकाल लूं किसकी टर्म में, ए और बी की टर्म में, कोशिश करते हैं कैसे निकालेंगे। देखो मुझे क्या पता चल गया, ये एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, जहां पे ए और बी कैसे डिस्टेंस है, फिक्स डिस्टेंस है। कैसे डिस्टेंस है आपके, फिक्स्ड है, कांस्टेंट है। बट ये थीटा क्या है यहाँ पे, वेरिएबल है। थीटा क्या आपका वेरिएबल है। अब देखो यहाँ पे हम लगाते आपका ट्रिग्नोमेट्री बेसिक जो आपने 10th में पढ़ा था। अगर मैं आपसे बोलूं हम कौन सा ट्राइंगल पकड़े, इन ट्राइंगल AFD, कौन सा ट्राइंगल पकड़ा बच्चा मैंने, AFD। कौन सा ट्राइंगल पकड़ा, AFD। कौन सी साइड तुम्हें पता है, तुम्हें बेस पता है, तुम्हें AD के बारे में पता करना है। किसके बारे में पता करना है, AD, बिकॉज ये हाइपोटेन्यूज का एक पार्ट है, इसके बारे में बात करनी है। इस ट्राइंगल में मैं AD के बारे में बात करूंगा, किसके बारे में बात करूंगा, AD के बारे में बात करूंगा। तो AD क्या हो जाएगा यार आपका, AD कैन बी, AD है हाइपोटेन्यूज, ये है आपका बेस। हाइपोटेन्यूज और बेस का होता है कौन सा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो होता है उसमें दोनों ही साइड आती है, हाइपोटेन्यूज भी आ जाए, बेस आ जाए, cos थीटा में होती है। किसमें होती है आपकी, cos थीटा में होती है। तो इन ट्राइंगल AFD आप क्या लिख सकते हो, जो cos थीटा है बेटा, cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है। बेस है आपका क्या बच्चे, लिख दो सीधा, B बराबर B अपॉन AD, B अपॉन AD हो जाएगा। आप AD को इधर भेजो, बिकॉज आपको तो AD चाहिए, मैंने आपसे क्या कहा, AC को मैं AD प्लस DC लिख सकता हूं। तो AD क्या आ जाएगा बच्चे आपका, AD आ जाएगा, इसके बाद AD विल बी इक्वल्स टू B अपॉन cos थीटा, एंड आपको पता है 1 अपॉन cos थीटा क्या होता है बच्चे, तो आप इसे लिख सकते हो AD किसके बराबर आ जाएगा, B sec थीटा। बहुत अच्छी बात है, मेरा AD किसकी टर्म में आ गया, B और sec थीटा की टर्म में आ गया, एंगल की टर्म में आ गया। ओके फाइन, अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूं, इन ट्राइंगल DEC। अब ये वाला ट्राइंगल ले लो, इस ट्राइंगल में मुझे DC मिल रहा है भैया, AD मिल गया ना, हाइपोटेन्यूज का एक हिस्सा मिल गया AD, दूसरा हिस्सा कौन सा है, DC। ये इस वाले ट्राइंगल में मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो यहां पर मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इन ट्राइंगल DEC। अब देखो बच्चे यहाँ पर आपको क्या गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है, और ये क्या बच्चा आपका हाइपोटेन्यूज है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आता है, साइन थीटा। अरे ये पढ़े होगा ना तुम लोग, पंडित बद्री प्रसाद, ये तो 11th में तो यार याद ही होगा। हाँ हर हर भोले भाई साहब, ये भूल जाओ, सीधा याद होना चाहिए, साइन बच्चा P अपॉन H होता है, कॉस आपका B अपॉन H होता है। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज साइन में मिलता है, तो आपका क्या हो जाएगा जी यहाँ पे साइन थीटा बच्चे, क्या हो जाएगा साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, A अपॉन DC। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यहाँ पे DC है, ठीक है। तो DC इधर भेजा आपने, इसको मैं लिख सकता हूँ DC बराबर A अपॉन साइन थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है बच्चे, कोसेक थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा। तो DC आपके पास आ जाएगा A कोसेक थीटा। बात इतनी क्लियर है जी। अब हम आगे बढ़ते हैं। भाई मुझे क्या गिवन है, AC किसके बराबर है यार, AD प्लस DC। AC ही मेरा क्या है, हाइपोटेन्यूज है ना भाई, यही हमारा क्या है बच्चे, हाइपोटेन्यूज फंक्शन मुझे मिल गया। देखो हाइपोटेन्यूज को मैंने एज अ फंक्शन बनाने वाला हूं मैं। यहां पर देखो, इसको मैं ले लेता हूं H, ठीक है। H किसकी टर्म में आ रहा है, यहाँ पे वेरिएबल क्या रहेगा, देखो थीटा रहेगा। AD की जगह लिख सकता हूं मैं बेटा B sec थीटा, और इसकी जगह लिखा मैंने DC की जगह लिख दिया बच्चा हमने A कोसेक थीटा। इतनी बात समझ में आती है। आपको हाइपोटेन्यूज मिल गया है किसकी टर्म में, B और A और थीटा की टर्म्स मिल गया, जहां पे थीटा मेरा वेरिएबल है, A और B में से कांस्टेंट है। थीटा के बारे में मुझे नहीं पता ना, थीटा तो एक वेरिएबल एंगल ले लिया हमने। तो अब इसका मतलब मैं इसको डिफरेंशिएट करने वाला हूं किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। विद रिस्पेक्ट टू थीटा तुम क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट कर दो। अगर मान लो x होता है एंगल, मैं x को एंगल x ले लेता,
तो मैं इसको लिखता sec x और cosec x लिख लेता। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है आपको? लेना चाहते हो तो आप एंगल x भी लेना चाहते हो तो ले सकते हो, लिख सकते हो उसको। ठीक है, फिलहाल अब मैंने थीटा लिख दिया तो अब यार क्या ही मिटाऊं इसको, मैं इसे को ऐसे ही कर देता हूं। ठीक है, तो अब आप इसको करेंगे डिफरेंशिएट, थीटा इज अ वेरिएबल हियर, क्लियर हो रही बात? तो अब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, थीटा की एक वैल्यू आएगी, थीटा की क्या आएगी, एक वैल्यू आएगी। वो बता आपका हाइपोटेन्यूज आपने इस तरीके से लिखा हुआ है थीटा की टर्म्स में, तो थीटा की एक वैल्यू आएगी, आपको पता करना पड़ेगा जो थीटा की वैल्यू आई है इसको डिफरेंशिएट करने के बाद वो एक्चुअल में क्रिटिकल पॉइंट होगा इस फंक्शन का। क्या होगा इस फंक्शन का? क्रिटिकल पॉइंट होगा। अगर वो क्रिटिकल पॉइंट मेरा पता चल गया पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा है, उससे मैं क्या बता सकता हूं कि भाई अपने क्वेश्चन की तरफ जा सकता हूं कि मैं बता सकता हूं कि थीटा की उस वैल्यू पे हाइपोटेन्यूज मेरा मिनिमम आ रहा है मैक्सिमम आ रहा है, मुझे तो निकालना मिनिमम आ रहा है। ठीक है, ये प्रूफ करके दिखाना है मिनिमम आ रहा है, फिर उस थीटा की वैल्यू को और इस्तेमाल करते हुए मुझे ये प्रूफ कर देना है कि हाइपोटेन्यूज ये होगा भाई, ए और बी की टर्म्स में होगा, मतलब ये सब हटने वाले होंगे तुम्हारे, सेक थीटा कोसेक थीटा सब हट जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? फाइन, तो चलो आगे बढ़ते हैं, फिलहाल इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो पहला काम अपना क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट करना। तो मैंने डिफरेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये हो जाएगा भाई h डैश थीटा। ठीक है बच्चे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अच्छा b तो कांस्टेंट है, सेक थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक थीटा इनटू tan थीटा। सेक थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक थीटा इनटू tan थीटा। कोसेक थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, tan थीटा का होता है sec स्क्वायर थीटा और cosec थीटा का होता है माइनस cot स्क्वायर थीटा, सॉरी cot थीटा का होता है माइनस cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहां पर ये आ गया h डैश थीटा, ये आ गया आपके पास। अब आपको क्या चाहिए बच्चे, यू वांट क्रिटिकल पॉइंट, क्या चाहिए आपको, क्रिटिकल पॉइंट चाहिए। तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए आप क्या करोगे, इसको 0 के बराबर लिख दोगे। फॉर क्रिटिकल पॉइंट आप क्या करेंगे, h डैश थीटा को किसके बराबर रख देंगे, 0 के बराबर रखेंगे। चलो रखते हैं इसको, मैंने रखा b सेक थीटा tan थीटा माइनस a कोसेक थीटा और cot थीटा इक्वल्स टू 0। फाइन, अब इसको क्या करते हैं, इधर उधर ले आते हैं, इसको उधर लेके जाते हैं, तो क्या होगा देखो अभी। तो ये हो जाएगा मेरा b सेक थीटा इनटू, अच्छा सेक थीटा को ना मैं सबको किसकी टर्म में लिख दे रहा हूं बेटा, साइन और कॉस के टर्म में लिख दूंगा। सेक थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉस थीटा, tan थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसको जब आप इधर लेके जाएंगे बच्चे, यहां तो a हो जाएगा, कोसेक थीटा को आप क्या लिख सकते हो 1 अपॉन साइन थीटा, और कॉट थीटा को आप लिख सकते हो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब ध्यान से देखो, यहाँ साइन थीटा है, यहाँ पे भी साइन थीटा है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर ये साइन स्क्वायर थीटा इस साइन थीटा से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा। साइन थीटा 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इट विल बिकम साइन क्यूब थीटा, और यहाँ पे cos थीटा इनटू cos थीटा, ये cos थीटा नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा cos क्यूब थीटा बराबर a बाई बी। आप देखते थे अगर यहाँ पर x स्क्वायर बराबर 2 होता था, तो तुम जब इसको हटाते तो ये क्या हो जाता था, स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस माइनस का रूट 2 होता था नहीं होता था। उसी तरीके से अगर यहाँ पर क्यूब है बच्चे और यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, जब तुम इसको हटाओगे एक्चुअल में होता क्या था, इट गोज ओवर हियर, ये इधर जाता था, मतलब जाता क्या था, आप इस पे दोनों की पावर 1/2 करते, दोनों पे पावर आप क्या करते थे 1/2 करते हो आप, इसके यहाँ पे क्या करते थे आप, पावर 1/2 दोनों तरफ करते थे। तो 2 की पावर 1/2 स्क्वायर रूट ही होता है, ये तो 2 से टूट गया। वैसे ही मैं पावर 1/3 दोनों तरफ करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब रूट आ जाएगा, या फिर आप इसको 2 की पावर 1/3 लिख सकते हो। बात समझ में आती है? तो यहाँ पर ऊपर नीचे दोनों जगह क्यूब है, तो मैं अगर यहाँ से क्यूब हटाऊंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, चलो इसको लिख देते हैं tan क्यूब थीटा बराबर a बाई बी। तो आपके पास फाइनली tan थीटा कितना आ रहा है बच्चे, a अपॉन बी की पावर 1/3। तो आपका क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया, tan थीटा बराबर a बाई बी की पावर 1/3 आ गया, ये आपका क्रिटिकल पॉइंट आ गया। बात समझ में आती है? अभी मुझे चेक करना पड़ेगा कि यार ये जो मेरा क्रिटिकल पॉइंट आया, इस पॉइंट पे मेरा जो ये फंक्शन है ये मिनिमम वैल्यू देने वाला है मैक्सिमम वैल्यू देने वाला, मतलब अगर इसको मैं डालूंगा फंक्शन में tan थीटा की वैल्यू 10 12 पुट या थीटा की वैल्यू tan इनवर्स ये डालूंगा
तो क्या मुझे जो मेरा डी डबल डैश मिलेगा, एच डबल डैश मिलेगा थीटा, वो 0 से बड़ा मिलेगा, 0 से छोटा। तो एक बार हम एच क्या कर लेते हैं, डबल डैश थीटा निकाल लेते हैं। चलो इसको मैं हटा देता हूँ, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो एच डबल डैश थीटा, तो वो क्या हो जाएगा, अच्छा एच डबल डैश थीटा मैं दूसरी स्क्रीन पे ले लेता हूँ, बिकॉज यहाँ पर हमें और भी चीजें करनी पड़ेगी, तो वो मैं उस स्क्रीन पे ले लेता हूँ अलग से। तो ये एच डैश थीटा याद रखना, बी सेक थीटा tan थीटा माइनस ए कोसेक थीटा कॉट थीटा, ठीक है। तो एच डैश थीटा क्या था हमारा, बी सेक थीटा tan थीटा माइनस ए कॉट थीटा और कोसेक थीटा, ठीक है। और हमारा क्रिटिकल पॉइंट क्या निकल गया, tan थीटा की वैल्यू क्या निकल गया बच्चे, a अपॉन बी की पावर 1/3, ये मेरा क्रिटिकल पॉइंट है। तो मुझे चेक करना है दिस इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम और पॉइंट ऑफ मिनिमम, दिस आई हैव टू चेक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई विल डू, मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा जी, डिफरेंशिएट करा तो ये क्या हो जाएगा, यहां लगेगा आपका प्यारा सा प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, ठीक है। तो b तो एज इट इज लिख लो, सेक थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चे आपका, सेक थीटा का डेरिवेटिव होगा अगेन सेक थीटा tan थीटा, हो जाएगा सेक थीटा इंटू tan थीटा, फिर आगे एक और tan थीटा है जी, फिर प्लस ये b साथ में ले लेते, चलो b साथ में ले लो, प्लस आपने करा। अब यहां पे क्या होगा बच्चा आपका, यहां पे होगा, अब b लिखा सेक थीटा तो एज इट इज लगेगा, और tan थीटा का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस, अब यहां पर करेंगे बच्चों, इस पर ना ब्रैकेट ही ले लेते हैं, यहाँ a को ब्रैकेट में रख लेते हैं, और इसको क्रिटिकल पॉइंट भाई साहब तुम ऊपर आ जाओ थोड़ा, इस पर बात करते हैं आगे बेटा। कॉट थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इट विल बी माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक थीटा, फिर कोसेक थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा हो जाएगा, तो कॉट थीटा तो एज इट इज आ जाएगा माइनस कोसेक थीटा, एक सेकंड ना, माइनस तो मैंने लगा दिया पहले, तो ये क्यों लगा रहे हैं, ये तो चलो प्लस लगेगा, माइनस कोसेक थीटा और इंटू कॉट थीटा। आप देखो ध्यान से बेटा, ये माइनस और ये माइनस अगर मैं दोनों से कॉमन निकालूं तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यहां से एक माइनस आ रहा है, यहां से एक माइनस आ रहा है, बाहर एक माइनस इंतजार कर रहा है, बोला आओ तुम्हें प्लस कर दें, कर देगा प्लस यार, बहुत पॉजिटिव आदमी होता है। अब क्या हो जाएगा फाइनली तुम्हारा एच डबल डैश थीटा क्या है, देखो ध्यान से देखना, बी सेक थीटा, ये हो जाएगा बी सेक थीटा tan स्क्वायर थीटा, प्लस ये हो जाएगा बी सेक क्यूब थीटा प्लस ए कोसेक क्यूब थीटा प्लस ए कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक थीटा। ए और बी साइड्स है, ए और बी क्या है, साइड्स है, इतनी बात समझ, तो ए और बी क्या है, आपकी लेंथ है। आप देखो ए एंड बी आर ग्रेटर देन 0, ये तो 0 से बड़े रहेंगे, रहेंगे नहीं रहेंगे, हाँ ना बोलो, क्यों रहेंगे भाई, साइड्स है ना, साइड्स, लेंथ तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, बात समझ में आती है, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। बचा क्या आपका, ये थीटा बचा भाई। अब मुझे बताओ जो थीटा की वैल्यू है आपकी किसके बीच में रहेगी, 0 से 90 के बीच में रहेगी, 0 से 90 के बीच में रहेगी। एंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहले क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। कहीं तुम्हें माइनस का साइन दिख रहा है, नहीं दिख रहा, हर जगह थीटा थीटा दिख रहा है भाई साहब, थीटा थीटा तुम्हें दिख रहा है, तो सब जो थीटा है ये तो सब पॉजिटिव हो जाएगा, ए बी सब पॉजिटिव है, तो ये वैल्यू क्या आने वाली है, दिस इंप्लाइज क्या निकल के आ रहा है, एच डबल डैश थीटा जो तुम्हारा है वो क्या हो गया बच्चे आपका, इट इज लेस देन 0, सॉरी ग्रेटर देन 0, इज ग्रेटर देन 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा। आप थीटा की कुछ भी वैल्यू ले लो, फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा, ठीक है, फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा इन डोमेन, ठीक है। तो देयरफॉर आप कह सकते हो देयरफॉर tan थीटा इक्वल्स टू a by b अप की पावर 1/3 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा है, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा निकल के आ गया बच्चे, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा आपका निकल के आता है, बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू अगर आप डालोगे तो आपको हाइपोटेन्यूज क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा, उसकी लेंथ क्या होगी, मिनिमम होगी। दिस मीन्स hypotenuse of
मिनिमम लेंथ, बट वो कितनी लेंथ होगी ये भी तो निकालनी है, बट वो कितनी लेंथ होगी ये अभी हमें फाइंड आउट करनी है। आप लोग इसे ना पॉज करके कॉपी कर लेना, अभी मैं पहले एक बार कंप्लीट कर लूं क्वेश्चन को, फिर हम देख लेते हैं। ये तो हमने क्या करा, अभी बताया कि मिनिमम होगी, ठीक है, फिर अभी देखते हैं। उससे पहले हम लोग यार एक बार निकाल ही लेते हैं हाइपोटेन्यूज कितना निकलने वाला है। इतनी बात क्लियर है? तो देखो मेरा हाइपोटेन्यूज तो बेटा ये है b sec थीटा प्लस a cosec थीटा, और अब आप अपना आंसर देखो बेटा किसमें, a और b की टर्म्स में। यहाँ पे sec थीटा tan थीटा, sec थीटा और cosec थीटा का कोई भी मतलब नहीं बनता, तो इसका मतलब मुझे sec थीटा और cosec थीटा को किसके टर्म में लिखना पड़ेगा, वापस से a और b के टर्म में लिखना पड़ेगा। वो बड़े आराम से हो जाएगा, देखो कैसे होगा, ध्यान से देखना। हेंस आपका tan थीटा किसके बराबर है मुझे बताओ, tan थीटा निकल के आया बेटा a अपॉन b की पावर 1/3 के बराबर निकल के आया, इतना निकल के आया। अच्छा मैं क्या कर लेता हूं, ट्रायंगल बना लेता हूं। यहां पर हमने क्या लगा लिया, एक एंगल थीटा लगा लिया, इसका पी क्यू आर लिख लेते हैं, इसका नाम आपने क्या रख लिया, पी क्यू आर रख लिया, रखा। अब ध्यान से एक चीज समझना, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, a की पावर 1/3 और b की पावर 1/3 लिख सकते हैं, ठीक है। tan थीटा क्या होता है बच्चे बताओ, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो इसका मतलब ये जो pq होगा ये कितना होगा, कायदे से a की पावर 1/3 होगा और ये हो जाएगा b की पावर 1/3। एक्चुअल में इट इज k टाइम्स होगा, वो तो कट जाता है, ठीक है। अभी हम अपनी कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो अब मुझे बताओ हाइपोटेन्यूज का निकल के आएगा, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम पी आर स्क्वायर किसके बराबर आएगा, पी आर स्क्वायर आएगा ना, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो पी क्यू कितना बच्चा तुम्हारा a की पावर 1/3 हो जाएगा a की पावर 2/3, क्यू आर स्क्वायर होगा b की पावर 1/3 का स्क्वायर, हो जाएगा b की पावर 2/3। तो पी आर कितना आ जाएगा बच्चे आपके पास, अंडर रूट a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3। तो ये कितना आ गया तुम्हारा, a रेज टू द पावर 2/3 प्लस b रेज टू द पावर 2/3 आ गया। आया ये कब, जब आप ये सब बातें कब चल रही है, जब tan थीटा क्रिटिकल पॉइंट था ना, उसको लेकर ही मैं बात कर रहा हूं। तो थीटा जब आपका tan थीटा है तो थीटा क्रिटिकल पॉइंट रहा, तो थीटा की वैल्यू tan इनवर्स रही होगी, ठीक है। तो आपने इसका एक ट्राइंगल बना लिया भाई साहब, इस थीटा को लेकर ही, जो क्रिटिकल पॉइंट है आपका, यही पॉइंट ऑफ मिनिमा भी बना रहा है, इसको लेकर तुमने बात करी, तो ऐसा ट्राइंगल बनेगा, थीटा का ये सब रिलेशन निकल के आ रहा है। इसी थीटा को लेकर मुझे क्या करना है भैया, मुझे तो निकालना है क्या, अपना सेक थीटा और कोसेक थीटा चाहिए। तो ये थीटा, तो अगर यही चल रहा है यहाँ पे सिस्टम, यही चल रहा है क्रिटिकल पॉइंट को लेके, तो आपका सेक थीटा क्या बनेगा मुझे बताओ, सेक थीटा क्या बनेगा, सेक थीटा क्या होता है बच्चा आपका, इट इज हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, कॉस का उल्टा, ठीक है। तो सेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, दैट इज अंडर रूट a 2 की पावर 3 प्लस b 2 की पावर 3 अपॉन बेस कितना बच्चे आपका, इट इज b पावर 1/3। उसी तरीके से कोसेक थीटा क्या बन जाएगा बच्चे आपका, कोसेक थीटा बनेगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज अंडर रूट a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 अपॉन a की पावर 1/3 बन गया। अब तुम्हारे उस पे आते हैं हाइपोटेन्यूज पे। हाइपोटेन्यूज किसके बराबर था जी, a सेक b सेक थीटा प्लस b सेक थीटा प्लस a कोसेक थीटा, ये वैल्यूज को रख देते बच्चे आपका। तो b सेक थीटा की जगह मैंने पूरा लिख दिया, दैट इज अंडर रूट a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3, नीचे b 1/3 प्लस a इंटू कोसेक थीटा की जगह आपने लिख दिया अंडर रूट a रेज टू द पावर 2/3 प्लस b रेज टू द पावर 2/3 अपॉन a रेज टू द पावर 1/3। अब आप क्या कर लो बच्चे, ये जो रूट वाली चीज है इसको बाहर निकाल सकते हैं, दोनों जगह क्या है, कॉमन है ना, है नहीं है। और यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ 1/3 ऊपर आएगा, 1 माइनस 1/3 कितना हो जाता है, इट इज 2/3। ये देखो ना, a की पावर x है, नीचे a की पावर y है, तो क्या हो जाता है a की पावर x माइनस y। और आपने क्या करना, 1 से 1/3 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 2/3 तो आएगा, ठीक है। ये तो बता रहा हूँ आप लोग को। तो यहाँ पर फिलहाल ये दो चीजें, तो दोनों में कॉमन आ रही है, उससे निकाल लो। कॉमन आपने निकाला, क्या हो जाएगा, अंडर रूट a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3, अंदर क्या बचेगा, b की पावर 2/3 प्लस a की पावर 2/3,
इतनी बात क्लियर हो रही है? ए की पावर 2/3 और बी की पावर 2/3 आ गया। अच्छा अब देखो यहाँ पे ये क्या है, इस पूरे की पावर 1/2, रूट का मतलब क्या होता है पूरे की पावर, देखो यहाँ पर ये अंदर जो चीज है यहाँ पर ब्रैकेट में और यहाँ पर भी सेम है ना, इसकी पावर 1 और इसकी पावर क्या 1/2 है, तो बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती है बच्चों, 8 हो जाती है यार। यहाँ बी की पावर 2/3, यहाँ बी की पावर 2/3, दोनों चीजें बेस सेम है तो पावर ऐड कर देंगे 1 + 1/2। फाइनल आंसर विल बी, हाइपोटेन्यूज आपका आ गया, h विल बी a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 और इस पूरे की पावर 3/2 आ गया। ये आपको प्रूव करना था, मिनिमम हाइपोटेन्यूज आ गया। ठीक है, आप आराम से एक बार इसको मैं पॉज करूंगा, ठीक है अभी के लिए, तो आप ये कॉपी करो, फिर उसके बाद इसे कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने इसको हटाऊंगा, फिर आपने बाकी का बचा हुआ लास्ट पार्ट करना है इसको कॉपी, ठीक है। चलिए कॉपी करेंगे इसको आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं बच्चे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या बोल रहा है, फाइंड द पॉइंट एट व्हिच द फंक्शन f गिवन बाय fx हैज लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि इस बताओ कौन सा ऐसा पॉइंट होगा जहां पर लोकल मैक्सिमा मिलेगा, लोकल मिनिमा और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो इसे करने का तरीका क्या होता था, अपन लोग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे, एंड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का भी कर सकते हैं। वैसे बेस्ट फर्स्ट का रहेगा बिकॉज यहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की भी बात कर रहे हैं। तो पहला काम क्या होता था, चाहे हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का इस्तेमाल करें या फर्स्ट का, हम सबसे पहले अपने फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो हमारा फंक्शन क्या f(x) है, दैट इज x - 2 raised to the power 4 into x + 1 raised to the power 3। आप इसे बच्चे पहले डिफरेंशिएट कर दो। तो डिफरेंशिएट करोगे ना जब आप इसे, आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पे प्यारे से प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल लगाओगे बिकॉज फंक्शन इनटू फंक्शन हो रहा है, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 4 इंटू, इसको t मानो, t की पावर 4 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चे, 4t क्यूब हो जाएगा, दैट इज 4x - 2 की पावर 3। फिर x - 2 का डेरिवेटिव वापस से 1 हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। इसको तो एज इट इज x + 1 का क्यूब आपने लिख दिया, प्लस अब पहले फंक्शन को आप एज इट इज लिखेंगे, इसकी पावर 4 इंटू अब 3 x + 1 की पावर 3 का आप डेरिवेटिव निकालोगे, दैट विल बी 3 इंटू x + 1 का होल का स्क्वायर, ठीक है। नाउ व्हाट यू विल डू, f' तो आपने निकाल लिया, इसे ना फैक्टर्स की फॉर्म में लिख लो। कैसे, आप यहां से और यहां से जो जो कॉमन आ रहा है उसे निकाल लोगे। क्या कॉमन आ रहा है देखो, सबसे पहले तो x की पावर -2 क्यूब यहां से और यहां से आ जाएगा, तो आपने निकाल लिया x - 2 का होल क्यूब कॉमन निकाला। फिर बच्चे आपका क्या कॉमन आएगा, x + 1 का होल स्क्वायर यहां से और यहां से भी आ सकता है, दोनों जगह से x + 1 का होल स्क्वायर कॉमन निकाला। तो अंदर क्या बचने वाला है आपका, यहाँ पे देखो अंदर यहाँ बचेगा, ध्यान से देखो 4 बच जाएगा, ओके 4 x + 1, x - 2 का क्यूब निकाला था ना, तो ये तो निकला यहाँ पर x + 1 का क्यूब था, बट निकाला तो स्क्वायर, तो एक x + 1 बचेगा यहाँ पे बेटा, प्लस यहाँ 3 इंटू x + 1 का होल स्क्वायर आ चुका है, x - 2 की पावर 4 थी और यहाँ क्यूब है, तो यहाँ से क्या निकला आपका क्यूब निकला, तो एक x - 2 यहाँ बच जाएगा। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो f' मेरा कितना आएगा देखो, और तुम्हारा भी वही आना चाहिए, इट विल बी x + 1 की पावर 2, ये हो जाएगा 4x + 4 प्लस 3x - 6, 4x + 3x will be 7, 7 7 7 - 2, 7x - 2। f' मेरा कितना आ रहा है बच्चे, x - 2 का क्यूब, x + 1 का होल स्क्वायर, 7x - 6। अब फॉर क्रिटिकल पॉइंट आप सॉरी 7x - 2, ओके सर। तो अब हम क्या करेंगे, टर्निंग पॉइंट निकालेंगे या फिर क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे जहां पर मेरा ये x क्या हो जाएगा, इसको 0 हो जाए, मतलब f' इस पूरे f' को मेरा x 0 कर दे, ठीक है। तो f' को आप 0 के बराबर रखोगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स। जीरो के बराबर रखा आपने। अब क्या होगा, x - 2 का क्यूब 0 के बराबर, तो उसका मतलब x बराबर क्या हो जाएगा, +2। क्यूब रूट लगा दो दोनों तरफ, 0 को क्यूब रूट वापस से 0 ही आ जाएगा। देन x + 1 का होल स्क्वायर किसके बराबर है, 0 के बराबर, रूट लगाओगे दोनों तरफ तो x + 1 आ जाएगा, +1 है 0 के बराबर, दैट इज x बराबर आ जाएगा -1। 7x - 2 = 0 है, तो x कितना आ जाएगा बच्चे आपका 2/7 जो वैल्यू है वो आपका 0 से बड़ी और 1 से छोटी है।
ठीक है, तो यहां देखो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे हम लोग, तो हमारे पास -1 है, 2/7 है और 2 है, 3 हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स है। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हमने पढ़ा था, मैं बता देता हूं आपको, रिकॉल कराता हूं। अगर आपका कोई क्रिटिकल पॉइंट है अल्फा, ठीक है, अल्फा से पहले एफ डैश एक्स का जो साइन है वो पॉजिटिव है, ठीक है, और अल्फा के बाद वाले वैल्यू पे नेगेटिव आ रहा है, तो हम कहेंगे किसका साइन, एफ डैश एक्स का साइन, तो हम कहेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। और अगर माइनस से प्लस हो रहा है चेंज, तो हम कहेंगे पॉइंट ऑफ मिनिमा है। और अगर प्लस से प्लस या माइनस से माइनस कोई साइन चेंज नहीं देखने को मिलता, तो दैट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो हम चेक कर लेते हैं, यहां पे मैं लिख देता हूं साइन ऑफ एफ डैश एक्स। साइन ऑफ एफ डैश एक्स आप चेक करोगे तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, -1 से छोटा कुछ रखो यहाँ पे, ये एफ डैश एक्स है ना आपका, -1 से छोटा क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो -2 बेटा यहाँ डालो, ठीक है, यहाँ, अच्छा ये तो स्क्वायर है, यहाँ कुछ भी डालोगे पॉजिटिव हो जाएगा, इसको छोड़ दो। -2 डाला तुमने, तो -2 और -2 -4 का क्यूब करोगे, नेगेटिव आएगा। क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ये टर्म नेगेटिव रहेगी, ध्यान से देखना, ये टर्म नेगेटिव रहेगी, बीच वाली तो पॉजिटिव ही रहनी बिकॉज स्क्वायर है। यहाँ डालो बेटा -2, माइनस से मल्टीप्लाई करेगा, माइनस फिर से माइनस हो जाएगा, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चे आपका, प्लस। तो -2 डालने पर ये पूरा का पूरा एफ डैश एक्स क्या आ रहा है, यहाँ पे प्लस आ रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं। फिर उसके बाद हमने क्या करा, यहाँ तो प्लस आ गया, अब -1 और 2/7 के बीच में क्या आता है, 0 आता है। 0 डाल के देख लो, 0 - 2 का क्यूब नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, ये नेगेटिव आ रहा है। 0 + 1 का स्क्वायर, ये तो पॉजिटिव ही आएगा। 0 - 2 नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव फिर से प्लस हो गया, फाइन। फिर उसके बाद आते हैं आपका 2/7 और 2 के बीच में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 1 रखोगे, 7 × 1, अच्छा यहां से स्टार्ट करते हैं। 1 - 2 नेगेटिव आएगा, नेगेटिव हो गया, ये तो पॉजिटिव ही रहना है। 7 - 2 पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस आ रहा है। क्या आ रहा है बच्चे, यहाँ पे माइनस आ रहा है। फिर 2 के इधर रखते हैं, 3 रखते हैं, 3 रखोगे पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो यहां से आप बता सकते हो, हेंस साइन ऑफ एफ डैश एक्स डजंट चेंज व्हेन x पासेस या x क्रॉसेस -1। ठीक है, तो एफ डैश एक्स का साइन चेंज नहीं होता, तो इट इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। साइन ऑफ एफ डैश एक्स चेंजेस फ्रॉम प्लस टू माइनस एज x passes 2/7, तो इट इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा। और साइन ऑफ एफ डैश एक्स changes -2 plus as x passes to 2, then it will be local minima, x equals to 2। ठीक है, ये थ्योरी पार्ट आपको थोड़ा लिखना है, तो चलो लिख देते हैं। तो फर्स्ट आप लिख लेंगे यहाँ पे लोकल मैक्सिमा पूछ रहा है ना, तो लोकल मैक्सिमा के लिए हम बात करते हैं, फॉर लोकल मैक्सिमा एज साइन ऑफ एफ डैश एक्स चेंजेस +2 या +2 negative as x passes 2/7. This implies x equals to 2/7 is point of local maxima। बात क्लियर इतनी। अब फिर आपसे बोलते हैं सेकेंड पार्ट, एज साइन ऑफ लोकल मिनिमम होता है ना, एज साइन ऑफ एफ डैश एक्स। कहां चेंज हो रहा है भाई, माइनस से प्लस हो रहा है 2 पे, एफ डैश एक्स चेंजेस -2 पॉजिटिव एज एक्स पासेस क्या 2। This implies x equals to 2 is point of local minima। Third point of inflection के लिए as sin of f dash x doesn't changes as it passes, as x passes from
कहां से 1 है, -1, सॉरी -1. This implies x equals to -1 is point of inflection. बात समझ में आती है? चलो फिर आराम से इसको कॉपी करेंगे पॉज करके. क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं. इसमें हमें फाइंड आउट करना है एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज. तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, हमें सिंपल क्या करना होता है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू जब निकालनी होती है हम सिंपली क्या करते हैं, f' निकालेंगे फंक्शन को, फंक्शन का जो f(x) अगर फंक्शन है f' निकलेगा, फिर हम निकालेंगे आपके टर्निंग पॉइंट्स जहां पे आपका फंक्शन मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू देगा. हमें ये प्रूफ नहीं करना है कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पॉइंट ऑफ मिनिमम है, बिकॉज उसको हमने सीधा फंक्शन में पुट कर देना है. और अगर क्लोज इंटरवल है तो जो इंटरवल्स हैं आपके, जो एंड पॉइंट्स होते हैं इसके स्टार्टिंग और एंड पॉइंट्स, इनको भी आप पुट करते हो विद टर्निंग पॉइंट्स एंड दिस जो एंड पॉइंट्स है 0 और पाई, इन सबको आप वैल्यू पुट करोगे इस फंक्शन में. जहां पे सबसे ज्यादा वैल्यू आ रही है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होगी और जहां पे सबसे कम आ रही है वो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होगी. भाई आपको फाइंड आउट करनी है बच्चे. तो करते हैं उस क्वेश्चन को. इसे क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी हमने कई दफा कर रखा है. f(x) = cos square x plus sin x. अच्छा यह कंडीशन भी दे रहा है जो आपका x है बच्चे, जो एंगल है वो 0 से पाई के बीच में, दैट इज इट इज इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में है आपका x. ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं. f' मेरा कितना आ जाएगा, इट विल बी cos square x का डेरिवेटिव विल बी 2 cos x, फिर cos x का डेरिवेटिव माइनस का sin x, तो माइनस साइन मैंने बाहर लगा दिया. sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x रहता है. इसको ऐसे ही रहने देना, ठीक है. इसको sin 2x की एंटी मत बना लेना कि अरे हमें आती है हम तो बना देंगे, फायदा नहीं हो सकता. ठीक है, क्यों अभी बताता हूं. तो देखो फॉर टर्निंग पॉइंट्स आप लिखेंगे, फॉर टर्निंग पॉइंट्स आपने f' को किसके बराबर रख लिया, 0 के बराबर. तो देखो ना अब फायदा मिलेगा आपको, अगर आप यहाँ पे sin 2x की एंटी नहीं बनाते तो आपको फायदा मिल जाएगा. आप cos x आराम से कॉमन ले लो ना. मैंने आपसे कहा था जब भी आपको टर्निंग पॉइंट निकालना तो आपको फैक्टर की फॉर्म में बनाना है आपको अपना f' को. तो फैक्टर की फॉर्म में क्या बनेगा, जब इससे कुछ कॉमन आ जाएगा, दिस इंटू दिस. फैक्टर के मतलब जैसे मैं लिखा 24 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 8 इंटू 3 लिख सकता हूँ ना. तो इस फॉर्म में आपको बनाना होता है f' को, तो ज्यादा फायदा होता है. तो इसलिए मैंने कुछ यहाँ पे sin 2x की एंटी नहीं लगाई. ठीक है, अब देखो यहां से बच्चा कॉमन आ जाएगा आपका, cos x कॉमन आएगा. क्या cos x कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा -2 sin x प्लस 1 = 0. अब दो एंगल्स को मल्टीप्लाई करो, मतलब दो चीजों को मल्टीप्लाई करो, आंसर 0 आ रहा है. ऐसे कब पॉसिबल होगा, या तो ये 0 या तो ये 0 होना चाहिए. तो आप क्या लिख लोगे, cos x बराबर 0 रख लो, cos x = 0 रख लो, और या तो इसका मतलब -2 sin x प्लस 1 = 0. इस 1 को उधर भेजोगे तो बेटा तुम्हारा sin x क्या आ जाएगा, -1 -2 नीचे जाएगा कटेगा, तो sin x की वैल्यू 1/2 आ रही है, cos x की वैल्यू 0 आ रही है. cos x 0 कहां होता है, 90 पे होता है ना. cos 90 क्या होता है, 0 होता है. cos 0 तो 1 होता है. तो 0 से पाई के बीच में, तो यहां से तो x निकल के आ गया, x बिलोंग्स टू x = π/2 आ गया. यहां sin x आ रहा है हाफ, sin x क्या आ रहा है, हाफ आ रहा है. अब sin x जो होता है ना बेटा, sin x हाफ आ रहा है तो तुम्हारे दिमाग में क्लिक करेगा, सर sin x हाफ आ रहा है तो ये ले लो π/6 ले लो. sin 30 की वैल्यू क्या होती है, हाफ होती है. तो तुम बोलोगे ये जो हाफ है किसके बराबर हो जाएगा, sin π/6 के बराबर. ठीक है, π/6 है, बट साइन यहाँ पे भी तो पॉजिटिव होता है. साइन यहाँ पे भी तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है. तो मैं sin π/6 को ऐसे भी लिख सकता हूं, मेरे पास sin x क्या आ गया, sin π/6 आ गया ना. एक तो चलो ये आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई, π/6 आ गई, ये भी आ गई, ये चलेगी. बट आप देखो sin π/6 को आप ये भी लिख सकते हो, sin पाई माइनस π/6. भाई ये पाई है, आपको पढ़ाया था ना, sin पाई माइनस थीटा क्या होता है बेटा, sin थीटा होता है. पाई माइनस मतलब पाई से छोटा, दूसरे क्वाड्रेंट में गया, दूसरे में साइन का होता है पॉजिटिव, और sin पाई माइनस थीटा sin थीटा ही होता है. और पॉजिटिव साइन लगेगा क्यों, बिकॉज यू आर इन सेकंड क्वाड्रेंट. तो आप इसको माइनस करोगे, 6 पाई माइनस π/6, इट विल बी sin 5 π/6. तो x की वैल्यू क्या आ रही है यहां से, 5 π/6. देयरफॉर वी हैव 3 टर्निंग पॉइंट्स, 3 टर्निंग पॉइंट्स हैं, 3 टर्निंग पॉइंट्स. दैट इज x की वैल्यू क्या आ रही है, क्या क्या है वो पॉइंट्स आपके, π/2, π/6 एंड 5 π/6. ठीक है, टू फाइंड absolute maximum and minimum value, we will put all turning points and
n points of interval 0 and pi in fx. fx में इन सबको मैं पुट कर दूंगा सब, ठीक है। तो कर लेते हैं जल्दी से इसको। सबसे पहले हमने स्टार्ट करा f 0 से। ये मेरा फंक्शन है cos स्क्वायर 0 प्लस साइन 0। बेटा cos 0 कितना होता है 1, साइन 0 क्या होता है 0, तो मेरा f0 कितना आ रहा है 1। f पाई बाय 6 ट्राई कर लो, f पाई बाय 6 ट्राई कर लो, पाई बाय 6 रख लेते हैं, हो जाएगा cos स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस साइन पाई बाय 6। अच्छा cos पाई बाय 6 की वैल्यू होती है √3/2 होती है, √3/2 का क्या हो जाएगा बच्चा स्क्वायर, पाई बाय 6 क्या होता है हाफ ही होता है, तो हो जाएगा √3 का स्क्वायर तो 3 रहेगा, 3/4 प्लस 1/2। एलसीएम लोगे तो कितना आएगा बच्चा आपका 4 आ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 5/4। ये कितना आ जाएगा आपका 5/4। एलसीएम लेना तो आता ही होगा आपको, नहीं आता तो यार कोई नहीं, यहाँ तो नहीं आता, क्या ही करें, जीवन त्याग देना चाहिए तो मैच छोड़ देना पड़ता है। f π/2, तो भाई π/2 है, अरे सीख लेना यार, सीख भी तो सकते हैं यहाँ से। π/2 डालते हैं यहाँ पे, cos स्क्वायर π/2, cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, साइन 0 की वैल्यू, सॉरी साइन π/2 है 0 क्यों होगा, साइन 90 1 होता है तो 0 होता है, 0 + 1 विल बी 1। फिर f π/5π/6, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर 5π/6 प्लस साइन 5π/6। वैसे cos 5π/6 की वैल्यू ना नेगेटिव में आती, कितनी आती -√3/2, बट उसका स्क्वायर है उसको नेगेटिव नहीं रहने देगा, तो फाइनली आंसर आपका 5/4 ही आ रहा है, और लास्ट f पाई है। अच्छा 5/4 का मतलब कितना होगा, इट विल बी 1.25, ठीक है, और ये 1.25 तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है 1.25 ही आ रही है। अच्छा पाई बोल रहा है, तो बेटा cos स्क्वायर पाई प्लस साइन पाई, साइन पाई तो 0 हो जाएगा, cos स्क्वायर cos पाई वैसे -1 होता है, -1 का स्क्वायर करोगे +1, तो 1 आ रहा है। तो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है बच्चा 1 आ रही है, और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है आपकी 5/4। किस पे आ रही है 5/4, 5π/6 पे आ रही है, π/6 पे आ रही है, और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू π/2 और 0 पे आ रही है, 3 जगहों पे आ रही है, ठीक है। चलो पॉज करके आराम से कॉपी कर लो। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, चले यार। 12 क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है शो दैट द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर। जो स्फीयर के अंदर आपका एक कोन है, स्फीयर के अंदर एक कोन बना लेते हैं पहले, तो ऐसा करते हैं, और आपसे बोलता है जो उसका एल्टीट्यूड है ना राइट सर्कुलर कोन का ऑफ मैक्सिमम, तो क्या बोल रहा है किस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है, कोन के वॉल्यूम को हमें मैक्सिमाइज करना है, मतलब फंक्शन मिल गया जिसको मुझे डिफरेंशिएट करना है। फिर उसका प्रूफ क्या करना है यार, प्रूफ ये करना है कि जो आपका स्फीयर है जिसका रेडियस आर है, अच्छा एक चीज कांस्टेंट मिल गई, स्फीयर का रेडियस आर है, आर क्या यहाँ पे कांस्टेंट है, क्या प्रूफ करना है कि जो एल्टीट्यूड है ना हाइट है कोन की वो क्या रहेगी 4r/3, अगर ये रहेगी अगर कोन की हाइट, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा इन दैट केस मैक्सिमम होगा, ठीक है। दिस यू हैव टू प्रूव सर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं एक स्फीयर ड्रॉ करेंगे, फिलहाल ये स्फीयर नहीं एक सर्कल है, तो मान के चलेंगे कि भैया ये क्या है एक स्फीयर है, इस स्फीयर के अंदर आपका क्या है बच्चे कोन है। अच्छा कोन की मैक्सिमम वॉल्यूम तभी पॉसिबल होगी जब इसकी जो हाइट है वो कहां से पास करेगी, इट विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ द स्फीयर, ठीक है। राइट सर्कुलर कोन है और ये सेंटर ऑफ द स्फीयर से पास हो रहा है सर, बात समझ में आती है। अब देखो आपको मैक्सिमाइज क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ कोन को करना है, तो पहले मैं एक बार वॉल्यूम ऑफ कोन यहाँ पे लिख देता हूँ। तो वॉल्यूम ऑफ कोन आपने लिख लिया, देखो ना क्वेश्चन करने की अप्रोच आपकी ऐसी होनी चाहिए, 1/3 πr² आपने लिख लिया। अच्छा यहाँ पर कैपिटल आर कर लो, बिकॉज इसका रेडियस अलग कर लेते, कैपिटल R²H। अब आपको बेटा इस फंक्शन को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है ना, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है 2 है, तो आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा R और H को। अब आपको गिवन क्या है, चलो इस पे आते हैं पहले हम,
हमको तो गिवन है भाई रेडियस, हमको तो गिवन है क्या, रेडियस। ये आर हो जाएगा ना, ये आर हो जाएगा तुम्हारा ओ है, ये तो रेडियस होगा स्फीयर का, ये भी स्फीयर का रेडियस होगा। और अगर आप इसको ज्वाइन करो ओडी, ये भी रेडियस ऑफ द स्फीयर होगा। ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऑलरेडी, प्रीवियस वाली एक्सरसाइज में हमने किया है, ठीक है। ये भी आर, ये भी आर, ये कैपिटल आर है। अच्छा, अगर मैं इस डिस्टेंस को क्या मान लूं, x, तो क्या मैं एक रिलेशनशिप बना सकता हूं किसके बीच में, रेडियस ऑफ द कोन एंड ये जो x है जो कि पार्ट है हाइट ऑफ द कोन का, उसके बीच में एक रिलेशन बन सकता है, बन सकता है। हाइट तो तुम्हारी क्या हो जाएगी, a प्लस मतलब AO प्लस OC दैट इज r प्लस x तुम्हारी हाइट हो जाएगी। तो तुम क्या कर लो, x और r के बीच में एक रिलेशन बना लो, ये रेडियस के बीच में, ठीक है। कैसे बनेगा देखो, इन ट्राइंगल OCD आप क्या लिख सकते हो, स्मॉल r स्क्वायर किसके बराबर होगा, हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होगा, कैपिटल R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो बेटा तुम r स्क्वायर की जगह लिख सकते हो, तो तुम r स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो, कैपिटल R स्क्वायर की जगह r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो इस कैपिटल R स्क्वायर की जगह ये आ सकता है r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। r तुम्हारा कांस्टेंट है, r से तुम्हें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब हाइट की बात करते हैं, हाइट भी किसमें, r प्लस x की फॉर्म में आ गई, बस काम बन गया अपना। तो मैं आपका क्या कर सकता हूं, यहां पर जो मेरा ये कैपिटल R है, r स्क्वायर, इसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं, r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, जहां पर ये r कांस्टेंट है। h की जगह क्या लिख सकता हूं बच्चे में, h हो जाएगा मेरा हाइट, h हाइट है मेरी कितनी, AC दैट इज AO प्लस OC, r प्लस x हो गई जी, r प्लस x लिख दूंगा h की जगह, बस बन गया मेरा वॉल्यूम फंक्शन यार। किसके टर्म में बना, इन टर्म्स ऑफ x है, जो वेरिएबल x है उसके टर्म में बन गया। यही तो बनाना होता है बस, इसका क्वेश्चन बहुत इजी है, सुपर इजी बन जाता है, ठीक है। यहाँ तक पहुंचना होता है, तो मल्टीपल टाइम जो प्रैक्टिस करोगे ना तभी ये चीज हो पाएगी। ये नहीं कि आपने एक दो क्वेश्चन करे, बोला अब तो मैं वन शॉट वीडियो देख लिया, मैं कुछ भी कर दूंगा, ठीक है, मैंने खट्टी टॉफी खा लिया तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपको करने पड़ेंगे मल्टीपल टाइम क्वेश्चन। अगर आप सोचो हम एक वन शॉट वीडियो देख लेंगे और उसके हिसाब से सब कुछ हो जाएगा, नहीं। आपको चलो देखो, वन शॉट वीडियो तब होता है जब आप लोग का कब क्या कर चुके हो, पूरा का पूरा सिलेबस कर चुके हो, वो रिवीजन के लिए होते हैं, वो बेस्ट है फिर उस टाइम पे। बट आप स्टार्ट ही जब वहां से करोगे दिक्कत हो जाएगी। तो आप इन डिटेल सारे क्वेश्चंस करो, एग्जांपल्स करो, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करो, तो आपका कंसेप्ट बिल्डअप होगा, ठीक है। फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना चाहते हो, PYQs आप कर सकते हो। देन उसके बाद कभी आपको अगर रिवीजन करना है एंड टाइम, एंड मोमेंट पे कभी कभी टाइम नहीं मिल रहा, तो यू कैन गो थ्रू द वन शॉट वीडियोस। अदरवाइज अगर आपने बढ़िया से करा तो आपको फिर किसी वीडियोस को देखने की जरूरत नहीं है, क्लियर है। तो इस वॉल्यूम फंक्शन को आपको करना है, डिफरेंशिएट करना। अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई है तो आप खुद पॉज करके एक बार क्वेश्चन आप करना स्टार्ट कर दो कि भाई इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे एक्स की वो वैल्यू जहां पर ये फंक्शन क्या होना चाहिए, मैक्सिमम चेक भी करेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल के, सेकंड डेरिवेटिव जो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट होता है उसका इस्तेमाल करके, ठीक है, ये भी करेंगे अपन लोग। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ये भी प्रूफ करके दिखाएंगे कि भाई कि जो आपका हाइट है दैट इज AC, वो किसके बराबर है, फाइनली 4r/3 के बराबर है। समझ में आ रही बात, ये आप लोग कर सकते हो, पॉज करके एक बार ट्राई कर लेना। मैं तो फिलहाल कर ही रहा हूँ क्वेश्चन, आप पॉज करके कर सकते हैं। अच्छा, कुछ चीजें लिखनी है, क्या चीजें लिखनी है, आप लिखोगे लेट कोन ऑफ रेडियस R एंड हाइट कितनी ले लें इसके में, h ले ली, हाइट h इंस्क्राइब्ड in a sphere of given radius r, ठीक है। आपको क्या करना है, ये तो प्रूफ करना है कुछ, टू प्रूफ आपको प्रूफ करना है हाइट है जो कोन की वो कितनी है 4r/3 when वॉल्यूम ऑफ कोन इज मैक्सिमम, ये आपको प्रूफ करके दिखाना चाहिए, ठीक है। उसके लिए मैंने आपको एक अप्रोच बताई थी, क्या, वॉल्यूम फंक्शन लिखोगे कोन का 1/3 πr² होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपने ये लिख दिया वॉल्यूम फंक्शन, ठीक है जी। अब आप क्या करेंगे बच्चे, अब आप क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, बट डिफरेंशिएट करने से पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, बढ़िया रहेगा। तो वॉल्यूम फंक्शन मेरा इन टर्म्स ऑफ x का हो जाएगा π/3, इसको मल्टीप्लाई करूंगा हो जाएगा r³ प्लस r² x माइनस rx² माइनस x³, ठीक है। अब मैंने डिफरेंशिएट करा, v' निकाल लिया, तो π/3 कांस्टेंट तो बाहर ही रहेगा ना। अब ध्यान से देखो, कुछ बच्चे ना जोश जोश में होश खो बैठते हैं। r³ क्या एक वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है, तो r³ का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इट विल बी 0, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। r³ का डेरिवेटिव 0 होगा बेटा, भूलना मत। r² कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव होगा 1, r² एज इट इज रहेगा, माइनस x² का डेरिवेटिव 2x रहेगा, r ऐसे, तो ये हो जाएगा 2rx
माइनस 3x², ये आ गया, ये आपका डिफरेंशिएशन आया। ठीक है जी, ऐसा करते हैं, थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेते हैं। r एक कांस्टेंट है, याद रखना है यहाँ पे, तो इसको फैक्टराइज कर लो। इसको आप ऐसा लिख सकते हो, माइनस कॉमन निकाल लो यहाँ से, तो क्या बनेगा आपका 3x² प्लस 2xr प्लस सॉरी माइनस r², तो मेरा v डैश x कितना बन रहा है देखते हैं। v डैश x मेरा बनेगा बेटा जी आपका -π/3। इसको फैक्टराइज करोगे ना आप लोग, तो ये मल्टीप्लाई करके लाना है आपको, 3r² लाना, मल्टीप्लाई करके लाना है -3r², और फिर आपको क्या करना है, माइनस करके लाना है 2, मतलब फैक्टराइज करोगे आप लोग, तो ये फाइनली आएगा आपका इस तरीके से 3x² माइनस का 3xr प्लस का xr माइनस का r²। फाइन, यहां से कॉमन ले लोगे बच्चा आप, 3x कॉमन लोगे, अंदर क्या बचेगा x माइनस r, और यहां से कॉमन ले लोगे आप, तो v डैश x कितना आ जाएगा -π/3, तो हमारे पास आएगा 3x प्लस r, यहां क्या बचेगा आपके पास, एक सेकेंड रुको यार, ये गलत लिया, माइनस होगा या प्लस होगा, तभी मैं कहूँ घपला हो रहा है, माइनस का xr माइनस r² है। ठीक है बच्चे, यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 3x माइनस r, और यहाँ अंदर जो कॉमन रहेगा, अंदर रहेगा आपका x प्लस r। ठीक है, ये आपके फैक्टर आ गए, इसको फैक्टराइज करने पे नाउ क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। क्या निकालना है हम लोगों को, क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। तो क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकलता है, जब हम अपने इन फैक्टर्स को किसके बराबर रखते हैं, मतलब v डैश x को किसके बराबर रखते हैं, 0 के बराबर रखेंगे। तो नाउ फॉर क्रिटिकल पॉइंट बच्चे क्या हो जाएगा, आप v डैश x को किसके बराबर रखोगे 0, तो रखने पे क्या आएगा, x की वैल्यू क्या आएगी, या तो r/3 आएगी, और x की वैल्यू क्या आएगी -r, जो कि नेगेटिव नहीं हो सकता। कभी हो सकता है क्या नेगेटिव, कांट बी नेगेटिव, x की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, इसका मतलब x की वैल्यू क्या रहेगी r/3 रहेगी। अब आपको चेक करना है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है पॉइंट ऑफ मिनिमा, तो कैसे चेक करेंगे, v डबल डैश x निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा जी, इसको डिफरेंशिएट कर दो यार, यहाँ पे ये v डैश x आया था ना, इसको ही डिफरेंशिएट कर दो, ये हो जाएगा माइनस का π/3 एज इट इज रहने दो, अंदर क्या हो जाएगा 3x² का डेरिवेटिव 6x, 2xr का डेरिवेटिव प्लस का 2r बचेगा। अब x की वैल्यू r/3 डाल दो यहाँ पे, v डबल डैश r/3 आपने डाला, माइनस π/3 6 इंटू r/3 प्लस 2 इंटू r, 3 से काटा 2r 4r, तो v डबल डैश r/3, मतलब x की वैल्यू जब ये डाली तो आपकी नेगेटिव में आ रही वैल्यू कितनी आ रही, 2 + 2 4r π/3 विच इज लेस देन 0। अब देखो जो वैल्यू आ रही, r लेंथ है ना, रेडियस है, रेडियस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, पाई नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये जो तुम्हारा v डबल डैश आ रहा है, x की वैल्यू r/3 डालने पे नेगेटिव आ रहा है, ये क्या इंप्लाई करता है, दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू r/3 इज पॉइंट ऑफ क्या, मैक्सिमा एंड वॉल्यूम ऑफ कोन इज मैक्सिमम। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या रहेगा आपका, मैक्सिमम रहेगा। फाइनली आपको क्या करना है, ये प्रूव करके दिखाना है जी, ये यहीं पे हो जाएगा। मैं छोटा सा एक बॉक्स बना दे रहा हूँ, इसमें कर देता हूँ, ये फाइनल यहीं पे हो जाएगा हमारा। h कितना था बेटा, r + x था, x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, r/3 लिख सकता हूँ, तो इसको ऐड करोगे कितना आ जाएगा, h आ जाएगा आपका 4r/3। हेंस प्रूव्ड व्हेन वॉल्यूम ऑफ कोन इज मैक्सिमम। बात समझ में आती है, पॉज करके आराम से आप कॉपी करो। ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत बार कर लिए, ठीक है, ये भी मैंने कराई दिया, समझाया आपको बढ़िया से, तो कॉपी करेंगे इसको। तो कॉपी करा होगा यार आप लोगों ने। अब इसके बाद ना इस एक्सरसाइज के केवल 4 क्वेश्चन बचते हैं, नेक्स्ट क्लास में उसको करते हैं, ठीक है, एंड ट्राई करने का, उनको करने का कोशिश करो, होते हैं तो अच्छी बात है, नहीं होते तो कैन सी द सॉल्यूशंस। एंड मिसलेनियस के जो इसके एग्जाम्पल्स है वो भी आप ट्राई करेंगे, ठीक, चलो करो उनको ट्राई। अब तक के लिए टाटा, बाय बाय।